welcome to the 8th session of our spoken course, and today we are going to talk about some vocabs. Vocab is another slang that we use for vocabulary. शॉर्ट में हम उसे vocab भी कहते हैं. तो आज कुछ ऐसे ही vocabs की बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं. उनको हम एग्जाम्पल्स के साथ भी डील करेंगे और साथ ही साथ हम सीखेंगे उसका प्रॉपर यूज़ क्या हो सकता है. सो व्हाट कैन बी द प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज वर्ड्स. There are around 20 to 25 words that we are going to deal with. So let's begin. The first one is the difference between look, see and watch. I hope I told you earlier that these are three different words which seem to be the same but they are not actually. ये दिखते तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, सबका मतलब भी एक जैसा लगता है, but they are used for different purposes, different meanings. जैसे कि पहला है look. तो लुक एक्चुअल में हम जब इंटेंशनली किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, मतलब कोई हमें नोटिस कराता है, जैसे कहेंगे कि अरे उधर देखो, किसी व्यक्ति को देखो, किसी जानवर को देखो, लुक एट दैट, लुक एट दिस, लुक एट दैट बॉय. कुछ भी जब हम बोलते हैं तो वो सामने वाला इंसान आपको दिखा रहा होता है. या कभी कभी हम कोई चीज़ को गौर से देख रहे होते हैं तो भी हम बोलते हैं, जैसे कि किसी की तरफ देख रहे हैं, डायरेक्शन बताने के लिए. ठीक है, जैसे कि आई एम लुकिंग एट यू या ही वॉज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रहा था. मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ भी है यहाँ पे कि ही वॉज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रहा था, है ना. अब दूसरा वर्ड है सी. और सी का यूज हम तब देखने के लिए करते हैं जब हम यूं ही कैजुअली बिना किसी ज़रूरत के कोई चीज़ या तो गलती से हमें दिख जाती है या फिर हम ज़्यादा मायने नहीं रखता वो चीज़ें वो हमारे लिए, तब फिर हम ऐसा बोलते हैं. जिसे कहेंगे आई सॉ एन एनिमल, मैंने एक जानवर को देखा. तो मैंने देखा, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसे देखता रह गया या फिर उसको बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया, लाइक ऐसा कुछ नहीं किया. इस वजह से हम वहाँ पर सी का यूज़ करते हैं. यानी एक तरह से कहा जाए तो कैजुअली देखने के लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं. उसके अलावा जो एक वर्ड है वो वॉच है. वॉच मीन्स भी देखना होता है, बट यहाँ पर हम कोई चीज़ मूवमेंट में जब होती है, खास करके मोशन में होती है कोई चीज़, उसको जब हम देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि देखने के साथ साथ उसमें चीज़ें हम ऑब्जर्व भी करने लग जाते हैं. वॉच मीन्स वैसे निगरानी रखना भी होता है, तो ऑब्जर्व हो गया एक तरह से. जैसे हम सेंटेंस एक लिखे हुए हैं कि आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ. मतलब ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि मैं तुम पर नज़र रख रहा हूँ. आई एम ऑब्जर्विंग यू, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू. ठीक है, इस तरह से इसका मतलब हुआ. सो दीज आर द थ्री वर्ड्स एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मीनिंग्स एज आई सेड. तो तीनों को हम आई होप आप समझ पाए कि कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आई सॉ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट ऑन द रोड, मैंने एक लड़के को क्रिकेट खेलते हुए सड़क पर देखा. मतलब मुझे उससे ज़्यादा वास्ता नहीं था. अब जैसे मान लीजिए कि मैं टीवी देख रहा था या मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग द टीवी या आई वॉज वॉचिंग द क्रिकेट मैच, हम इस तरह से कहेंगे. या फिर जब हम लुक का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर, मैं बस तस्वीर देख रहा था. मतलब एक तरह से हम कुछ डायरेक्शन को जब बताते हैं तो लुक का प्रयोग करते हैं. और लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा बार एट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी किया हुआ है. ठीक है, लुक के साथ एट का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन है वो. आगे बात करते हैं हियर और लिसन. ये भी दोनों मीनिंग सेम होता है, सुनना होता है. हियर मीन्स भी सुनना, लिसन मीन्स भी सुनना. दोनों में अंतर जरूर है. अगेन वही अंतर है जो कि सी और वॉच में है. जैसे कैजुअली कोई चीज़ जब हम सुन लेते हैं, जैसे कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी, तो हियर का V2 फॉर्म होता है हर्ड, इसमें डी लग जाता है, उसको हियर्ड नहीं पढ़ते हैं, हर्ड पढ़ते हैं. जैसे कि आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने उदाहरण में भी शायद यही लिया हुआ है. आई हर्ड योर वॉइस, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी. तो कोई चीज़ जब अनइंटेंशनली सुनते हैं, ज़्यादा गौर से नहीं सुनते, जैसे हम कभी कहेंगे कि हियर टू माई वर्ड्स या हियर मी, मुझे सुनो, ऐसा तो नहीं ना. हाँ, जैसे फ़ोन वगैरह पे बात करते हुए हम किसी से कहते हैं आई कांट हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, आई कांट हियर यू, आई एम अनेबल टू हियर यू, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. और जब हम लिसन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी अगेन होता है कि जब हम चीज़ों को गौर से सुनते हैं, लाइक व्हेन वी आर लिसनिंग टू समथिंग यूजिंग ब्रेन्स और जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. जब किसी के बारे में सोचते हुए हम उन चीज़ों को सुनते हैं, जैसे कि मैं रेडियो सुन रहा था, कभी नहीं कहेंगे आई वॉज हियरिंग द रेडियो, हम आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो कहेंगे.
ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ तो क्या कहेंगे, आई एम लिसनिंग टू यू। जैसे कहते हैं ना लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मतलब कैसे सुनो, गौर से सुनो, जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है। उसके बाद ये दो वर्ड्स हैं इफेक्ट और एक है अफेक्ट, दोनों में अंतर है, बिल्कुल है, कई बच्चे नहीं समझ पाते इसके डिफरेंस को। एक नाउन है इफेक्ट जिसका मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, और एक है अफेक्ट, पढ़ेंगे अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना, किसी पर असर करना, ठीक है। जैसे कि उदाहरण मैंने लिया हुआ है कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है, ये एसिड रेन का इफेक्ट है, एसिड रेन का इफेक्ट है। तो यहाँ पर इफेक्ट को हमने एज अ नाउन यूज़ किया हुआ है। और जब अगले सेंटेंस को आप देखें कि इट वोंट अफेक्ट यू, इससे तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दिस वोंट अफेक्ट मी, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहेंगे कि दैट अफेक्टेड मी अ लॉट, मतलब उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया, प्रभावित किया, ठीक है। उसके बाद है देयर और ये देयर। आई होप दोनों वर्ड आप जान रहे, काफ़ी इजी है, बट यूज़ को लेकर कई बार हम मिस्टेक्स लिखने में खास करके करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देयर जो है एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है और ये देयर जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पर है आई वॉज नॉट देयर, ये देयर क्या है, जगह बताने के लिए, मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर, माई मॉम वॉज नॉट देयर, मेरी माँ वहाँ नहीं थी, मेरे पिताजी वहाँ नहीं है, माई फादर इज़ नॉट, माई डैड इज़ नॉट देयर, ठीक है। अब जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए जब हम इस वाले स्पेलिंग के साथ जो वर्ड है उसको यूज़ करेंगे तो लाइक उसकी या उन लोगों की, ठीक है, उन लोगों की, उनकी या उन लोगों की, दिस इज़ देयर कार, ये उन लोगों की कार है, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखें तो लूज है, एक लूज है, दोनों एक जैसा ही है, ये कई लोग इसको लॉस पढ़ते हैं, अगेन आई एम करेक्टिंग यू, लाइक इसको हम लॉस नहीं पढ़ सकते, लॉस LOSS होता है, वो अलग वर्ड है, उसका मतलब हानि होता है, वो नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है। जैसे कि हम लोग मैच हार गए तो लूज का ही वीटो फॉर्म होता है लॉस्ट, वी लॉस्ट द मैच, या मैं हार रहा हूँ, आई एम लूजिंग, ठीक है। आई डोंट वांट टू लूज यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हारना, खोना, ठीक। उसके बाद है LOOSE, ये लूज, जैसे हम लोग बोलते हैं ये लूज है, लूज मीन्स ये ढीला हो गया, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है एडजेक्टिव की तरह इसका यूज़ होता है। उदाहरण भी मैंने लिया हुआ है, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो रहा हूँ। और उसके बाद है योर शर्ट इज़ वेरी लूज, तुम्हारी कमीज़ बहुत ही ढीली है। उसके बाद देखिए देन है, THAN, एक है THEN, ये देन कंजंक्शन होता है और ये देन है एडवर्ब। तो ये कंजंक्शन कैसे यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर, जैसे कहते हैं ना दिस इज़ बेटर देन दैट, ये उससे अच्छा है। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम बेटर देन ही, मैं उससे बेहतर हूँ, कंपेरिजन के लिए, कंपेरेटिव के बाद ये देन आता है और कहीं नहीं आता, ध्यान रखिएगा। और ये देन जो है एडवर्ब के लिए जो यूज होता है, देन का मतलब तो या तब होता है या फिर होता है, ठीक है। जैसे लिखा है मैंने वी वेंट टू मार्केट, मार्केट में टी छूटा हुआ है, वी वेंट टू मार्केट, हम लोग मार्केट गए, एंड देन बॉट सम बुक्स, और फिर कुछ किताबें खरीदी। देन का यहाँ पर हम एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं। उसके बाद है टू, और ये टू और ये टू तो समझ ही रहे, गिनती वाली है, काउंटिंग वाली, एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। और ये दोनों टू भी काफ़ी कंफ्यूज करता है, इस टू को प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये टू जो है ये एडवर्ब है। इस टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, नहीं कहते कई बार दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं, दिस इज मोर देन इनफ, लाइक ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे है ना ही वॉज सीनियर टू मी, हमने यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन यूज़ किया है TO2 को, कि वह मुझसे सीनियर था। और एक यूज़ किया है मैंने दिस इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिस इज़ टू मच, दिस इज़ मोर देन इनफ, एक ही बात हुई। जैसे ही वॉज टू बिजी, वो बहुत ही व्यस्त, बहुत ज़्यादा व्यस्त था। आपने रिमूव टू वगैरह भी पढ़ा होगा ग्रामर में। उसके बाद है एक्सेप्ट, देन दिस इज ऑल्सो एक्सेप्ट, दोनों ही एक्सेप्ट है, ठीक है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये एक्सेप्ट भी वर्ब है, ये एक्सेप्ट भी वर्ब है। अब इसीलिए ना उच्चारण होमोफोन्स है, ये दोनों होमोफोन्स मतलब जिसका साउंड सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर है ही एक्सेप्टेड और एडमिटेड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती मानी, स्वीकार की। एक्सेप्ट मीन्स, इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एडमिट मीन्स भी स्वीकार करना ही होता है। ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, उसने अपनी गलती मानी, ठीक है। और इस बार है कि एवरीवन वाज प्रेजेंट एक्सेप्ट यू,
तुमको छोड़कर वहाँ हर कोई प्रेजेंट था, या फिर तुमको छोड़कर हर कोई प्रेजेंट था। इसी से वर्ड बनता है एक्सेप्शन, अपवाद, छोड़कर जो कोई अलग होता है। एंड देन है इट्स, और ये भी इट्स है। एपोस्ट्रोफी से सिर्फ कितना अंतर पड़ जाता है वो देखिए। एपोस्ट्रोफी देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है इट इज, और यदि एपोस्ट्रोफी नहीं देते हैं तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इसका। जैसे कोई जानवर का कुछ है तो इट्स, जैसे गाय की पूंछ तो इट्स टेल बोलेंगे, इसकी पूंछ, इट्स टेल, इट्स लेग्स। नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं, और उसी का पॉजिटिव बनाना होता है तो हम इट्स बोलते हैं। जैसे है इट्स माइन, यह मेरी है, इट इज़ माइन या इट्स माइन, उसी को कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ किया गया है। और उसके बाद है इट्स लेग्स आर यूजलेस, इसके पैर बेकार हैं। इसके पैर मतलब टेबल के भी पैर हो सकते हैं, चेयर के भी पैर हो सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के भी हम लोग बात करते हैं। एंड देन ये दोनों वर्ड देखिए, एक्सिस एंड देन दिस एक्सिस। तो अब इस एक्सिस का मतलब ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। तो वे, तरीका या रास्ता भी कह सकते हैं। और ये एक्सेस आई होप आप जानते हो, टू मच, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, देखिए पहले वाले एक्सेस से, जैसे कि आई हैड नो एक्सेस टू दैट रूम। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आई हैड नो एक्सेस टू दैट रूम, मुझे उस कमरे में जाने के लिए कोई एक्सेस नहीं था, मैं नहीं जा सकता था उस कमरे में। ठीक है, मतलब कहता है ना कि मुझे एक्सेस था या नहीं था, ऐसा मतलब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कि मैं जाऊं, ऐसा हो गया। और ये जो है दूसरा वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मतलब कुछ भी चीज यदि अधिक हो जाए तो वो बुरा होता है। नहीं, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, कोई भी चीज अधिक हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो बुरा हो जाता है, वो वही उलझन बन जाती है, झंझट बन जाती है, ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं। सो दीज वर द वर्ड्स दैट वी यूज इनकरेक्टली व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड। दिस वाज द रीजन दैट आई वाज just explaining, I was just trying to make you learn, make you understand the meanings of these words which we can use in a proper meaning with a proper sense. तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।